हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। लेसन 6 द 100 ड्रेसेस पार्ट 2 क्लास 10th इंग्लिश, इसका सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं। देखिए, वाइल द क्लास वाज सर्कलिंग द रूम, जब सभी क्लास में इकट्ठा थे या क्लास चल रही थी, द मॉनिटर फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफिस ब्राट मिस मसून ए नोट। द मॉनिटर फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफिस, प्रिंसिपल के कार्यालय से मॉनिटर क्लास टीचर के लिए एक नोट लेकर के आई। मिस मैसून रीड इट, मिस मैसून जो थी क्लास टीचर जो थी इसको पढ़ा सेवरल टाइम, कई बार, एंड स्टडीड इट थाटफुली, और विचार के साथ इसका अध्ययन किया। फॉर ए व्हाइल, थोड़े समय के लिए, थोड़े समय तक उसका अध्ययन किया। देन सी क्लैपेड हर हैंड, तब उन्होंने अपने हाथ से ताली बजाया। अटेंशन क्लास, कक्षा के सभी विद्यार्थियों ध्यान दो। एवरीवन बैक टू देयर सीट, सभी लोग अपनी सीट पर बैठ जाओ। व्हेन द सफलिंग ऑफ फीट हैड स्टॉपेड, जब पैरों की आवाज़ बंद हो गई। एंड द रूम वाज स्टिल एंड क्वाइट, और क्लास में पूरी तरह शांति थी। मिस मैसून सेड, क्लास टीचर ने कहा, आई हैव ए लेटर फ्रॉम ओंडास फादर, मेरे पास ओंडा के पिता का एक लेटर है। दैट आई वांट टू रीड टू यू, जो मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहती हूँ। मिस मैसून स्टूड देयर ए मोमेंट, मिस जो क्लास टीचर थी थोड़े समय के लिए वहीं पर खड़ी थी। एंड द साइलेंट इन द रूम ग्रीव टेंस एंड एक्सपेक्टेंस, और क्लास की जो शांति थी वह क्लास में पूरी तरह शांति हो गई। द टीचर एडजस्टेड हर ग्लास, टीचर ने अपने ग्लास जो चश्मा था उसको ठीक किया, स्लोली, धीरे से, एंड डिलिबरेटली, में जानबूझ करके, धीरे से और जानबूझ करके अपने चश्मे को ठीक किया। हर मैनर इंडिकेट, उनका तौर तरीका दर्शाता था। दैट व्हाट वाज कमिंग, क्या होने वाला था। दिस लेटर फ्रॉम ओंडास फादर, ओंडा के पिता का यह पत्र, वाज ए मैटर ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंट, ओंडा के पिता का यह लेटर बहुत इम्पॉर्टेंट था। एवरीबडी लिसेंड क्लोजली एज मिस मैसून रीड द ब्रीफ नोट, एवरीबडी लिसेंड, सभी लोगों ने सुना, क्लोजली मैंने बड़े ही ध्यान से, एज मिस मैसून रीड द ब्रीफ लेटर, जब मिस मैसून ने इस छोटे से पत्र को पढ़ा या नोट को पढ़ा। अब देखिए, इसमें ओंडा के पिता का पत्र, एक चिट्ठी थी, लेटर था, उसमें क्या लिखा था देखिए। डियर टीचर, प्यारे अध्यापक, माय ओंडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर, मेरी बेटी या ओंडा अब स्कूल में कभी नहीं आएगी। जैक आल्सो, और उसका जो भाई था जैक, वो भी नहीं आएगा। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी, अब हम लोग एक बड़े शहर में जा रहे हैं। नो मोर होलर, अब कोई नहीं चिल्लाएगा बुलाएगा। पोलाक, यानी पोलैंड के निवासी, क्योंकि ये पोलैंड की रहने वाली थी। नो मोर आस्क वाई फनी नेम, अब कोई फनी नाम को नहीं कहेगा। प्लेंटी ऑफ फनी नेम इन द बिग सिटी, उस शहर में बहुत सारे लोगों के इस हंसी मजाक करने वाले नाम हैं, यानी ओंडा पेंट्रोस्की जैसे उस शहर में बहुत से नाम हैं। योर ट्रूली जॉन पेंट्रोस्की, तुम्हारा सच्चा साथी या सच्चा शुभचिंतक जॉन पेंट्रोस्की। आगे देखिए, ए डीप साइलेंट मीट द रीडिंग ऑफ दिस लेटर, पत्र के बाद पूरे क्लास में शांति छा गई। मिस मैसून टुक ऑफ हर ग्लास, मिस मैसून ने अपने चश्मे को निकाला। ब्लो ऑन देम, नीचे किया। एंड विपेड देम ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंडकरचीफ, और उसको अपने सफ़ेद तौलिए से पोंछा। देन सी पुट देम ऑन अगेन, तब उन्होंने पुनः उसको लगाया या चश्मे को पहना। एंड लुक्ड एट द क्लास, क्लास में देखा। व्हेन सी स्पोक हर वॉइस वाज वेरी स्लो, जब वह बोल रही थी तो उनकी आवाज़ बहुत धीमी थी। आई एम श्योर, मुझे पूरा विश्वास है, दैट नोन ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल इन द रूम 13 वुड purposely and deliberately hurt anyone's feeling,
मुझे आशा है कि रूम नंबर 13 का कोई भी लड़का या लड़की जानबूझ करके पर्पजली एंड डिलिबरेटली उद्देश्यपूर्वक और जानबूझ करके किसी की भावना से खिलवाड़ नहीं करेगा। बिकॉज हिज आर हर नेम हैपन टू बी ए लॉन्ग, क्योंकि उनका नाम थोड़ा लंबा होता है। अनफेमिलियर वंस, और थोड़ा परिचित भी होता है। आई प्रिफर टू थिंक, मैं सोचती हूँ, दैट वाट वाज सेड इन द थाट लेसनेस, विचारहीनता के साथ क्या कहा गया। आई नो, मैं जानती हूँ, दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू। आई नो, मैं जानती हूँ, दैट ऑल ऑफ यू, तो आप सभी लोगों में से फील महसूस करते हैं, द माने उस तरीक़ों को, आई डू जो मैं कहती हूँ या करती हूँ, जो मैं करती हूँ आप लोग उस तरीके को अच्छी तरीके से महसूस करते हैं। दैट दिस इज़ ए वेरी अनफॉर्चुनेट, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। थिंग माने वस्तु, यह बड़े दुर्भाग्य वाली बात है। टू हैव हैपेंड, ऐसा क्लास में घटना, यानी जो उसको चिढ़ाते थे उसके लिए कह रहे हैं कि किसी को चिढ़ाना इस क्लास में बड़े दुर्भाग्य की बात है। अनफॉर्चुनेट एंड सैड, बड़े दुर्भाग्य और दुख की बात है, वो दोनों ही दुर्भाग्य और दुख की बात है। एंड आई वांट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसके बारे में सोचो। द फर्स्ट पीरियड वाज स्टडी पीरियड, पहला पीरियड पढ़ाई में बीत गया। मेडी ट्राइड टू प्रिपेयर हर लेसन, मेडी जो थी वह अपने पाठ को तैयार करने में व्यस्त थी। बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क, लेकिन पुट हर माइंड मैंने अपना ध्यान एकाग्रचित नहीं कर पाई, कंसंट्रेट नहीं कर पाई। शी हैड ए वेरी सिक फीलिंग इन हर बॉटम ऑफ हर स्टोमक, उसके पेट में बड़ा दर्द था। जब बेचैनी लगभग होती है तो पेट में दर्द होता है। सत्य है, शी हैड नॉट इंजॉयड लिसनिंग टू पेगीज, वह पेगी की बातों को सुनने में लगाव नहीं रखती थी। आस्क वंडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैड इन हर क्लोसेट, यानी कह रही है कि जब पेगी वांडा से पूछती थी कि तुम्हारे अलमारी में कितने कपड़े हैं, तो इस पर उसको कोई मज़ा नहीं आता था। बट शी हैड सेड नथिंग, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा था। शी हैड स्टूड बाई साइलेंटली, वह केवल शांतिपूर्वक मूक दर्शक बनी थी। एंड दिस वाज जस्ट एज बैड एज वाट पेगी हैड डन, और यह उसी तरीके से बुरा था जैसा कि पेगी करती थी, अर्थात अन्याय होते हुए देखना अन्याय करने वाले के बराबर है। वर्थ बहुत बुरा। शी वाज ए कवर्ड, वह कायर थी। एट लीस्ट पेगी हैड नॉट कंसीडर्ड, अंत में पेगी ने कुछ भी माना नहीं था। दे वेयर बीइंग मेंट बाई बट सी, कि वे इसका मतलब ऐसा होगा। मेडी शी हैड थाट, मेडी ने सोचा था। दे वेयर डूइंग रॉन्ग, वे गलत थे। शी कुड पुट हर सेल्फ वांडा शूज, शी कुड पुट वह रख कर सकती थी, हर सेल्फ ने अपने आप को, इन वांडा शूज, यानी वांडा से वह माफ़ी मांग सकती थी, ऐसा भी कह सकते हो आप। गुडनेस, ठीक है। वाज नॉट देयर एनीथिंग शी कुड डू, ऐसा कुछ नहीं था जो वह कर सकती थी। इफ ओनली शी कुड टेल वांडा, यदि वह वांडा से कह सकती थी। शी हैड नॉट मेंट टू हर्ट हर फीलिंग, उसकी भावनाओं को चोट पहुंचाने का उसका कोई मतलब नहीं था। शी टर्न अराउंड, उसने चारों तरफ देखा। एंड स्टोल ए ग्लेंस एट पेगी, पेगी की ओर छुप करके देखा। बट पेगी डिड नॉट लुक अप, लेकिन पेगी ने उसके ऊपर उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। शी सीम्ड टू बी स्टडिंग हार्ड, वह परिश्रम करती हुई या बड़े मेहनत से पढ़ती महसूस हुई। वेल, ठीक है। वेदर पेगी फेल्ट बैडली आर नॉट, क्या पेगी बुरा महसूस करती होगी या नहीं। सी मेडी, वह मेडी हैड टू डू समथिंग, उसे और मेडी को कुछ करना चाहिए। सी हैड टू फाइंड वांडा पेंट्रोस्की, उसे वांडा पेंट्रोस्की की खोज करना था। मे बी सी हैड नॉट येट मूव्ड अवे, हो सकता है कि वह अभी शहर छोड़ कर के नहीं गई हो। मे बी पेगी वुड क्लाइंब द हाइट हर विथ हर, हो सकता है कि पेगी उसके लिए, अब हाइट है बोगिंग हाइट जहाँ पर वह रहती थी,
उसके लिए चल दिया हो। एंड दे वुड टेल वांडा, और वे वांडा से बोलेंगी सी हैड ऑन टू कॉन्टैक्ट, कि वह जो है प्रतियोगिता जीत चुकी है। दैट दे थाट, वे सोचे, सी वाज स्मार्ट, वह स्मार्ट है, ते तर्राक है। एंड 100 ड्रेसेस वेयर ब्यूटीफुल, और उसके जो 100 ड्रेस थे वे भी बड़े सुंदर थे। व्हेन स्कूल वाज डिसमिस्ड, जब स्कूल इन द आफ्टरनून, दोपहर के बाद जब स्कूल समाप्त हो गई, पेगी सेट, पेगी ने कहा, विथ प्रिटेंडेड कैजुअलनेस, मतलब उसने एक निरुत्साहपूर्वक बहाना किया। हाय लेटस गो एंड सी, और आओ चलते हैं और देखते हैं, इफ़ दैट किड हैज़ लेफ्ट टाउन और नॉट, कि उस बच्ची ने अर्थात होंडा ने शहर छोड़ा कि नहीं। सो पेगी हैड द सेम आइडिया, पेगी के मन में भी ऐसा ही विचार था। मेडी ग्लोवेड, मेडी खुश हो गई। पेगी वाज रियली ऑल राइट, पेगी पूरी तरह से सही थी। द टू गर्ल्स हरीड आउट ऑफ द बिल्डिंग, दोनों ही लड़कियां बिल्डिंग से अर्थात स्कूल से जल्दी जल्दी बाहर निकली। अब द स्ट्रीट टूवार्ड्स बेगिंग हाइट, और वे बेगिंग हाइट वाली गली में चल दिए। द पार्ट ऑफ द टाउन, वह शहर का वह भाग, दैट वर्स सच वाज फॉरबिडिंग एयर, और वहाँ की जो एयर थी वह बहुत ही बेकार थी, दुखदाई थी। ऑन दिस काइंड ऑफ ए नवंबर के महीने में, आफ्टरनून, दोपहर के बाद उस शहर की जो वायु थी बहुत ही दुखदाई थी, बहुत बेकार थी। डिजलिंग है, चक्कर देने वाली थी। डम्प एंड डीमेल, मतलब वहाँ का जो माहौल था वह बहुत भीगा हुआ था और दुख से भरा हुआ था। वेल ठीक है, एट लीस्ट, अंत में, सेट पेगी ग्रुपली माने होता है बेमन से। अंत में पेगी ने बेमन से कहा, आई नेवर डिड कॉल हर ए फॉरेनर, मैंने कभी उसको विदेशी नहीं कहा, मतलब चूँकि वह पोलैंड की वासी थी। आर मार्क फन ऑफ हर नेम, या उसके नाम का कभी मजाक उड़ाया। आई नेवर थाट, मैंने कभी नहीं सोचा। सी हैड द सेंस टू नो, मैं कभी नहीं सोचता कि वह इस बात को समझती थी। वी वेयर मेकिंग फन ऑफ हर एनीवे, कि हम लोग कभी उसका मजाक उड़ा रहे हैं। वह सोचती है, कहती है कि हमने कभी नहीं सोचा कि वह हम लोगों के इस मजाक के तरीक़ों को समझती थी। आई थाट, मैंने सोचा। सी वाज टू डम्प, वह बहुत गूंगी जैसी थी। एंड गी, अब गी माने एंड गी, और आश्चर्य की बात थी। लुक हाउ सी कैन ड्रा, देखो वे कैसे, देखो हाउ सी कैन ड्रा, वह किस प्रकार चित्र बना सकती थी। मेडी कुड से, मेडी कह सकती थी, नथिंग मैंने कुछ भी नहीं, मेडी कुछ भी नहीं कह सकती थी। ऑल सी होपेड, जो उसने पूरी आशा किया था, वाज दैट दे वुड फाइंड वांडा, कि वे वांडा को ढूंढ निकालें। सी वांटेड टू टेल हर, वह उसे कहना चाहती थी, दैट दे वेयर सॉरी, उन्हें बड़ा दुख है। दे हैड पिक्ड ऑन हर, वे उसकी खोज में चल दिए। एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल, और यह पूरा आश्चर्यजनक, कितना पूरा स्कूल। एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल, पूरा स्कूल कितना आश्चर्यजनक था। थाट मैंने सोच करके, यह सोच करके पूरे स्कूल में बड़े आश्चर्य की बात थी। सी वाज, एंड वह, और प्लीज़, कृपया, नॉट टू मूव अवे, कि वह दूर न जाए। एंड एवरीबडी वुड बी नाइस, और सब कुछ अच्छा होगा। सी एंड पेगी वुड फाइट एनीबडी हु वाज नॉट नाइस, वह और पेगी उससे लड़ जाएंगी। हु वाज नॉट नाइस, जो उसके लिए अच्छा नहीं था, अर्थात अब जो उसका मजाक उड़ाएगा वे दोनों उससे लड़ जाएंगी। द टू गर्ल्स हरीड ऑन, दोनों लड़कियां जल्दी जल्दी गई। दे होपेड टू गेट टू द टॉप ऑफ हिल बिफोर डार्क, वे आशा करती थी कि टॉप यानी बोगिंग हाइट पर पहुंचने से, अंधेरा होने से पहले बोगिंग हाइट की ऊंचाई पर पहुंच जाएंगी।
बिफोर डार्क है ना, अंधेरा होने से पहले वे टॉप पर, अर्थात जहाँ वह रहती थी उस पहाड़ी के ऊपर जहाँ रहती थी बोगिंग हाइट पर, वे पहुँच जाएंगी। आई थिंक मैं सोचती हूँ दैट इज वेयर द पेंट्रोस्की लिव, पेंट्रोस्की कहाँ रहती हैं। आई थिंक मैं सोचती हूँ, सेड मेडी ने कहा, पॉइंटिंग टू ए लिटिल वाइट हाउस, एक छोटे से सफ़ेद घर की ओर संकेत करते उसने कहा, विपेट ऑफ द ओल्ड ग्रास स्टक अप हर, जहाँ पर घास के छोटे छोटे टुकड़े जमे हुए थे, निकले हुए थे। एंड देयर अलोंग द पाथवे लाइक थिन किटन, और जो रास्ता था लाइक थिन किटन, जैसे छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे हों। द हाउस एंड इस स्पेयर लिटिल विविड लुक्ड सेवी, और जो घर था एंड इट्स स्पेयर, और उसका जो खाली स्थान था, लिटिल थोड़ा सा आंगन था, उसका जो खाली स्थान में थोड़ा जो घर और थोड़े जो खुले स्थान वाला आंगन था, लुक्ड सेवी बड़ा अस्त व्यस्त दिखता था, बट क्लीन लेकिन साफ था। इट रिमेंबर मेडीज ऑफ ओंडा ड्रेस, यह मेडी को ओंडा के कपड़े का स्मरण कराया। हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, उसका सूती झरा हुआ कपड़ा जो था ब्लू रंग का। सैवी बट क्लीन, लेकिन वह अस्त व्यस्त होता था लेकिन साफ था। देयर वॉज नॉट ए साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस, घर में किसी के रहने का कोई चिन्ह नहीं था। पेगी नॉक्ड फॉर्मली ऑन द डोर, अंत में पेगी ने दरवाजे को खटखटाया, बट देयर वाज नो आंसर, लेकिन कोई जवाब नहीं था। सी एंड मेडी वेंट अराउंड टू द बैक, वह दोनों घर के पीछे गई, बैक यार्ड पीछे आंगन में गई। एंड नॉक्ड देयर, और वहीं से खटखटाया। स्टिल देयर वाज नो आंसर, फिर भी कोई जवाब नहीं था। हाँ देखिए, देयर वार नो डाउट्स में कोई नहीं संदेह था। अबाउट इट माने इसको लेकर कोई संदेह नहीं था। द पेंट्रोस्कीज वेयर गॉन, कि पेंट्रोस्कीज माने पेंट्रोस्की परिवार, वेयर गॉन पेंट्रोस्की परिवार जा चुके थे। हाउ कुड दे ईवर मेक एमेंड्स, यानी वे किस प्रकार से एमेंड कर सकते हैं। एमेंड माने होता है पश्चाताप करना, किस प्रकार से वह पश्चाताप कर सकते थे, अर्थात अपनी गलतियों पर दुख प्रकट कर सकते थे। दे टर्नेड स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल, वे मुड़े और धीरे धीरे पहाड़ी से नीचे उतर आए, अर्थात अपने घर की ओर चल दिए। वेल एनीवे, ठीक है, सेड पेगी ने कहा। सी हैड गॉन, वह चली गई है। नाउ सो व्हाट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं। बिसाइड, इसके अतिरिक्त। व्हेन आई वाज आस्किंग हर, जब मैं उससे पूछ रही थी। अबाउट ऑल हर ड्रेसेस, जब मैं उसके सभी ड्रेसों के बारे में पूछ रही थी, कपड़ों के बारे में पूछ रही थी। सी probably was getting good ideas, सी probably was getting good ideas for her drawing, तो उसके मन में कलाबाजी करने के अच्छे विचार आ रहे थे। सी माइट नॉट इवन हैव ओन द कॉन्टेक्ट अदरवाइज, सी माइट नॉट इवन हैव ओन, वह नहीं जीत पाती द कॉन्टेक्ट मान प्रतियोगिता अदरवाइज, अगर मैं इस तरह से, उसके कहने का मतलब है कि अगर मैं उससे 100 ड्रेस के बारे में न पूछती तो वह इस प्रतियोगिता को न जीत पाती। मेडी टर्नेड दिस आइडिया केयरफुल्ली ओवर इन हर हेड, मेडी टर्नेड दिस आइडिया, मेडी इस विचार से मुड़ गई सावधानीपूर्वक इस विचार से मुड़ गई, अर्थात इस विचार से अलग हो गई। ओवर इन हर हेड, मतलब उसके दिमाग से यह बात निकल गई। फॉर इफ़ देयर वेयर एनी थिंग्स इन इट, क्योंकि यदि इसमें कुछ भी था। सी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली, यदि इसमें कुछ बात थी, यदि कुछ सच्चाई थी। हैव टू फील सो बैडली, तो बड़े दुख की बात थी। बट दैट नाइट, लेकिन वह रात सी कुड नॉट गेट टू स्लीप, वह सो न सकी। सी थाट अबाउट वांडा, उसने वांडा के बारे में सोचा। एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस, और उसके पुराने ड्रेस के बारे में सोचा। एंड लिटिल हाउस, और उसके छोटे घर के बारे में सोचा। सी हैड लिव्ड इन, जिसमें वह रहती थी। एंड सी थाट ऑफ द ग्लोविंग पिक्चर, वह उस सुंदर चित्र के बारे में सोचा। दोज 100 ड्रेसेस मेड, जिसमें 100 ड्रेस बने थे।
ऑल लाइनेड अप इन द क्लासरूम, और जो सभी क्लासरूम में एक लाइन में थे। एट लास्ट मेडी सेट अप इन बेड, अंत में मेडी अपने बिस्तर में बैठ गए। एंड प्रेस्ड हर फॉरबिडन टाइट इन हर हैंड अप एंड प्रेस्ड हर फॉरहेड, और अपने माथे को दबाया टाइटली मैंने कस करके, अपने कस करके उसने अपने माथे को दबाया इन हर हैंड, अपने हाथों से। एंड रियली थॉट, और वास्तव में सोचा। दिस वाज द हार्डेस्ट थिंकिंग, यह सबसे कठिन सोचने वाली बात थी। शी हैड एवर डन, उसने जो किया था। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय के बाद। शी रिच्ड एन इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन, लंबी शांति के बाद यानी लंबा सोचने के बाद वह एक महत्वपूर्ण कंक्लूजन पर आई, महत्वपूर्ण निर्णय पर आई। शी वाज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाई एंड से नथिंग अगेन। शी वाज नेवर गोइंग टू स्टैंड, वह इस तथ्य पर कभी खड़ी होने वाली नहीं थी, या इस प्रकार कभी किसी को कुछ भी नहीं कहने वाली थी। बाई एंड से नथिंग अगेन, और ऐसा कुछ भी नहीं कहने वाली थी। इफ़ शी एवर हियर्ड एनीबडी पिकिंग ऑन समवन, यदि वह कभी किसी को चिढ़ाते हुए सुना। बिकॉज दे वेयर फनी लुकिंग, क्योंकि वे फनी दिखते, अर्थात फनी दिखने वाले को कभी किसी को चिढ़ाते हुए उसने सुना। आर बिकॉज दे हैड स्ट्रेंज नेम, या उसके कभी विचित्र नाम को पुकारते हुए सुना। शी वुड स्पीक अप, वह बोल उठेगी। इवन इफ इट मेंट लॉसिंग पेगीज फ्रेंडशिप, चाहे इसमें पेगी से उसकी मित्रता ही समाप्त न हो जाए। शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विथ वांडा, शी हैड नो वे, कोई तरीका नहीं था, ऑफ मेकिंग माने बनाने का, राइट विथ वांडा, वांडा के साथ अब कुछ अच्छा करने का नहीं था। बट फ्रॉम नाउ ऑन, लेकिन अब शी वुड नेवर मेक एनीबडी इल्स दैट अनहैप्पी अगेन, लेकिन अब तो वांडा चली गई थी, ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन वह फिर सोचती है कि बट फ्रॉम नाउ ऑन, लेकिन अब शी वुड नेवर मेक एनीबडी इल्स दैट अनहैप्पी अगेन, लेकिन कहती है कि वह इस तरीके से अब किसी को दुखी नहीं करेगी।